ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लॉ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और इसके आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। अभी हम लोग कॉमर्स के चल रहे हैं, उसकी पूरी से एक सीरीज चल रही है और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस पूरे जो एमसीक्यूज है उसकी पीडीएफ चाहिए, तब भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले पे हम लोग आते हैं। तो पहला हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी इज टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो आएगा हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी इज टू बी परचेज। तो क्या आएगा, दैट इज द सी, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व डिपिक्ट्स। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड स्लोप हमारे पास आता है, कभी भी अगर स्लोप वगैरह की बात है, कोई की भी कर्व की बात है, तो इट इज़ माय रिकमेंडेशन कि आप उस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। और अगर स्लोप या कर्व का बात है तो प्लीज़ अपने दिमाग में बनाइए, कॉपी में नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व डिपिक्ट्स द, पहला क्या है कि पॉजिटिव रिलेशन अमंग द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट हमारे पास नो रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, नेगेटिव रिलेशन अमंग प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली है नेगेटिव रिलेशन अमंग द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड डैश। तो पहला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं हम लोग, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा जो ऐसा केस है जो हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो किस पे आ जाएगा, गिवन गुड्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इन द केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो जो शेप हमें बताना है कि जो डिमांड कर्व का किस टाइप का शेप होगा नॉर्मल गुड्स में। तो पहला है नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप। क्या बोल रहा है कि शेप ऑफ द डिमांड कर्व इन द केस ऑफ अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड में क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोट्स द सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड हमारे पास क्या है, आप लोग को मालूम होगा। सब्सटीट्यूट गुड होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ये सारे जो गुड्स होते हैं ये हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में। ठीक है, या कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड को हमारे पास कौन सा है, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स में, दैट इज द सी, जूस एंड ड्रिंक। कार एंड पेट्रोल हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हमने ब्रेड लिए तो हमें बटर लेना ही पड़ेगा, अगर हमने शार्पनर लिया है तो हमें पेंसिल लेना ही पड़ेगा। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ ऑफ डिमांड कैन बी वॉलेटेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ जो डिमांड है वो उस चीज को हम लोग वॉलेट कर सकते हैं। तो कौन सा है, गिवन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इररेशनल जजमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है, गिवन गुड्स आया है, ठीक है, और इररेशनल जजमेंट भी है, तो हमें दो लग ही रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा चौथा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ डिमांड। हमारा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड में बना रहता है। तो इनकम ऑफ बायर, प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम मतलब लॉ ऑफ डिमांड। भाई साहब लॉ ऑफ डिमांड जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी वाला पॉइंट, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, उसके क्या क्या ऐसे कॉजेस वगैरह होते हैं जिससे कि उसकी जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो आपकी नीचे हो जाती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम देखना है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑन डिमांड कर्व,
डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, दैट इज सुटेबल ऑप्शन, दैट इज अ डी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व। भैया डिमांड कर्व वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखिएगा, डिमांड कर्व देख लीजिए, स्लोप्स वगैरह देख लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसको आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, वरना आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम भी आपको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, what will be the slope of the demand curve in the case of the Giffen paradox। ठीक है, तो गिफन पैराडॉक्स, गिफन को सभी हम लोग देख के आए हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, गिफन पैराडॉक्स में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मूवमेंट, तो टाइप ऑफ मूवमेंट हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जो डिक्रीज इन डिमांड होता है तो उसके हमारे क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, इंक्रीज ऑफ कंज्यूमर राइजेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, if the electricity prices rises what will be its effect on the demand for the electrical appliances। ठीक है, तो अगर बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे पास जो बिजली के जो इक्विपमेंट्स हैं, टीवी, फ्रिज, आपके ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका क्या होगा, फॉल, राइज, कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल होएगा। भाई साहब बिजली के जब दाम बढ़ जाएंगे, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो क्या हम लोग गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे, तो कम खरीदेंगे ना। तो इसी प्रकार जब बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो भाई हम लोग प्रेस नहीं करेंगे, फ्रिज कम चलाएंगे, एसी कम चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 14th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा जो डिमांड स्लोप होता है वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है। तो किसमें, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, गिफन गुड्स। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, गिफन गुड्स। नेक्स्ट है, वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, जो डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोप कब करती है। तो पहला आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शंस में कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अ सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी बात कर रहा है मार्केट डिमांड फंक्शंस की। तो पॉपुलेशन साइज भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी होती है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज हमारे पास एक बड़े एस्पेक्ट पे होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, हर एक इंसान की जो इनकम होती है वो अलग अलग होती है, किसी की एक बराबर सी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड इफ द प्राइस इज ₹5 एंड पीस डिमांड इज 12 यूनिट्स, क्यूज डिमांड इज 13 यूनिट्स एंड द आर डिमांड इज 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब जब मार्केट डिमांड पूछा है, हम लोग इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर ही चुके हैं, तो जब इंडिविजुअल का आता है तो एक एक लेते हैं, तो जब मार्केट का आता है सबका जो डिमांड होता है वो हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज अ 5 + 12 + 13। ठीक है, तो व्हाट इज द गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज द बी, 45। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एक्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द इनकम, व्हाट टाइप ऑफ गुड इज एक्स। ठीक है, तो अगर जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एक्स डिक्रीजेस, अगर जो क्वांटिटी है हमारे पास एक्स गुड्स की हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द इनकम, तो एक्स जो है वो हमारा किस टाइप का है, तो कौन सा टाइप का गुड है। ठीक है, नॉर्मल गुड, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स आप लोग जानते हो, गिवन गुड्स की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द डिमांड फॉर कोक इंक्रीजेस बिकॉज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, हाउ आर दीज टू गुड्स रिलेट टू द ईच अदर। तो ये दोनों ही गुड्स हमारे पास कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, इंफीरियर गुड और द नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द बी, सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ही तो है, चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, पेप्सी और क्या बोलते हैं, कोका कोला हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द टीचर गेव अक्षित एन असाइनमेंट, ही इज द आस्क्ड टू टेल द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड फ्रॉम द गिवन टेबल। ठीक है, तो आप टेबल देख सकते हो 20 है और प्राइस 20 है तो डिमांड 35 है। अगर प्राइस 15 हो गई तो डिमांड उसकी 50 हो गई। तो ये कौन सा डिमांड है? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड द एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज द डी, एक्सटेंशन इन डिमांड। क्यों? क्योंकि जब प्राइस 20 रुपया है तब उसकी 35 हो रही है, लेकिन जब प्राइस 15 हो गया है तब उसका डिजास्टर्स चेंज आ रहा है। देखो 35 से 50 तक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, कैलकुलेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर द राहुल, राशि एंड द रोहन। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें देखना है। सिंपल सा टेबल दिया हुआ है, प्राइस जब 1 2 3 4 5 रुपए है तो राहुल का डिमांड दिया हुआ है, राशि का डिमांड दिया है, रोहन का डिमांड दिया है, और यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास मार्केट का डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है जो ब्लैंक्स है वो हमारे पास कौन कौन से आएंगे। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करने में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 17, 17 4 कितना हो गया? 17 6 23। ठीक है, तो 28 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा, फिर ये हो गया 4 4 8 8 5 कितना हो गया हमारे पास? दैट्स 13। ठीक है, तो 23 और 13 समथिंग कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें पहले ऑप्शन दिख रहा है 23 और 8, 13 और 8। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, Rina went shopping for his daughter's wedding. She purchases a diamond necklace which is priced very high. ठीक है, however, even the demand for the other precious metals such as the gold and platinum increased despite their high prices. Identify the reason behind this. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? गिवन गुड्स है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, इंफीरियर गुड्स है, इरेशनल जजमेंट है। तो यहाँ पे डायमंड की बात हो रही है भाई साहब, डायमंड की। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी द बी, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एक ब्रांड वैल्यू आती है। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू मतलब वो बहुत ही चीज है, मतलब उसके एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 पे। While reading the newspaper, Madhav find a headline, price of petrol and diesel has been cut by ₹3 per litre as due to the international oil price slump to the 4-year low. Analyze the impact on demand of the cars by identifying the movement shift in the demand curve. ठीक है, तो वहां पे हमें ये देखना है कि भाई साहब ये जो चेंज जो आ रहा है ये हमारे पास कौन सा डिमांड को राइज करेगा। ठीक है, हमें जो डिमांड है हमें उसे एनालाइज करना है। तो कौन सी डिमांड होगी? पहला है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है पेट्रोल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। उसकी जब प्राइस हमारे पास कम है तो हम लोग कार की डिमांड को ज्यादा करेंगे, हमारी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द प्राइस ऑफ अ ब्रेड इज ₹20, डिमांड ऑफ रितिका फॉर ब्रेड इज 2 यूनिट्स, द डिमांड ऑफ अमन एंड फॉर ब्रेड इज 5 यूनिट्स। ठीक है, एंड द डिमांड ऑफ रोहित फॉर ब्रेड इज 7 यूनिट्स। आइडेंटिफाई द मार्केट डिमांड फॉर द ब्रेड। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कदे कूड़ा क्वेश्चन रखा हुआ है ये। ठीक है, डिमांड रखना है सबकी, तो यहाँ पे क्या सबको उठा करके ऐड करिए, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू डी 14। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शीला bought the 10 items which her income was the ₹10,000. Now her income decreases from the 10,000 to the 8,000. Now she buys the 7 items. Identify the movement shift in the demand curve. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना, पहले भैया जब 10,000 थी तब 10 आइटम खरीदती थी, अब 8,000 हो गई तो अब वो 7 ही आइटम खरीदती हैं। तो उसमें हमारी कौन सी डिमांड आ रही है? डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज अ डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्नेहा बाइज 2 डजन ऑफ बनानास फॉर ₹12 while other things remaining constant. After few days, price of banana increased from the 12 to the 22. Now if she buys only 1 dozen of bananas, आइडेंटिफाई द मूवमेंट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अच्छा देखिए, कभी भी जब क्वेश्चन आपको लंबे मिल जाए तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट्स द पहला है डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन इन द डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन द डिमांड। अच्छा ये 2 ऑप्शन दे दिए क्या? ओ भाई साहब, चलो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द टीचर गेव द राहुल एन असाइनमेंट देन ही इज आस्क्ड टू फिल इन द मिसिंग फिगर। ठीक है, भाई साहब टीचर ने ये कुछ दिया है इनको और इनको बोला गया है वो फिल करने के लिए। अब है डिमांड ऑफ पी, डिमांड ऑफ क्यू एंड द मार्केट डिमांड। अब आपको मालूम है क्या करना है, मार्केट डिमांड हमारे पास क्या करना है, डिमांड पी और क्यू को उसको ऐड कर देना, आराम से उसको डिमांड आ जाएगी। तो कहीं पे अगर डिमांड क्यू दिया हुआ है, डिमांड पी पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्या करिए, डिमांड मार्केट डिमांड को डिमांड ऑफ क्यू से माइनस कर दीजिए, आराम से उसकी वैल्यू हो जाएगी पी और क्यू की दोनों की। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, दैट इज द 27 का ए, दैट इज द 13, 7 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Rama read in the newspaper that the price of the Coke are getting declined. Analyze the impact on the demand of the Pepsi by identifying the moment shift in the demand curve. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको वो दिख रहा है कि भाई साहब जो कोक का जो प्राइस है वो हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो उसका डिमांड है पेप्सी का वो कैसा होगा। ठीक है, लिटरली भाई अगर हमने क्या कहा, कोक और पेप्सी हमारे पास क्या है, वो बेवरेजेस है। ठीक है, कोक भी है और पेप्सी है, अगर कोक मिल गया तो ठीक, वरना पेप्सी पी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब कोक का जब प्राइस हमारे पास कम हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आइडेंटिफाई द मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। भाई अगर किसी का दाम घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है ना। ठीक है, सो सी ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द टीचर गेव एन असाइनमेंट टू द अनमोल, आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ ₹7। ही इज कंफ्यूज बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, काइंडली हेल्प हिम टू सॉल्व इन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पूछ रहे भाई साहब जब प्राइस 9 है तब 10 होती है, जब प्राइस 7 होती है तो डिमांड हमारे पास आती है 12 की, जब प्राइस होती है 5 जब हम तब आती है हमारे पास 15, जब आती है हमारे पास 3 तब आती है हमारे पास 19। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, भूल गए, हम खुद ही भूल गए। काइंडली हेल्प हिम सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ठीक ठाक ऑप्शन आएगा, दैट इज द 12 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 यूनिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गया है। देखिए क्या है कि द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड द डिमांड इन द मार्केट रिफर्स टू एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, प्रोड्यूसर्स डिमांड कर्व एंड द कंज्यूमर्स डिमांड कर्व। ठीक है, इनमें से आपको ये क्या दिखाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द बी, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 31st, इंफीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट इज डैश। तो इंफीरियर गुड्स हमारे पास क्या होता है, जैसे बताया ना, गरीबों का खाना, ज्वार बाजरा, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है या फिर नॉन जीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ नेगेटिव। ये हमें खुद ही दिखा रहा है कि अगर कोई सामने वाला इंफीरियर गुड्स खा रहा है, गरीबों का खाना खा रहा है, तो सिंपली क्या, वैसे खाना कोई गरीब और अमीर का नहीं होता है, लेकिन जो ज्वार बाजरा मेज मक्का जो होता है ये हमारे पास ये नॉर्मल लेबर क्लास का ही खाता है। ठीक है, तो अगर वो खा रहा है तो इसका मतलब हमें मालूम है कि यार उसके पास पैसे नहीं, तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 32 पे, अ फॉल इन इट्स ओन प्राइस लेट्स टू डैश। तो फॉल पे आएगा इन इट्स ओन प्राइस, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर एंड डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अ फॉल इन इट्स ओन प्राइस क्या हो सकता है, उसकी रियल इनकम इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, as a result of the rise in the buyer's income demand curve for the inferior goods dash। ठीक है, रिजल्ट इन द राइज इन बायर्स इनकम। ठीक है, तो जो डिमांड कर्व है वो जो इंफीरियर गुड्स का, वो हमारे पास क्या होगा, बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकम्स अ वर्टिकल लाइन, शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड शिफ्ट टू द राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट। और शिफ्ट टू द लेफ्ट हमारे पास कब होता है, जब उसकी जो जब पैसा बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स हम लोग खाना कम कर देंगे ना। ठीक है, और जब पैसा बढ़ेगा तो हम लोग गिवन गुड्स खाना ज्यादा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 34, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन द कमोडिटी प्राइस बिकम्स डैश। ठीक है, सब्सटीट्यूशन हमारे पास कब आता है, कब हमारे पास अप्लाई होता है वो, तो रिलेटिवली चीपर, रिलेटिवली डियरर, स्टेबल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द डी, बोथ ए एंड बी, मतलब चीपर भी होना चाहिए और डियरर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 35th, दैट इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड एक्स राइजेस। ठीक है, देन द डिमांड फॉर द एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या होगी, राइज होगी, फॉल होगी,
नो चेंज एंड एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दाम बढ़ता है मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या होती है भाई साहब, उसकी डिमांड हमारी गिर जाती है। तो 35 का क्या हो जाएगा, बी दैट फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 36, द लॉ ऑफ डिमांड सिग्निफाइज दैट। लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, तो ऑप्शन देखिए, व्हेन इनकम राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड राइजेस, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अ सी, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से कर जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 37 पे, डैश आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, rise in the price of apples led to an increase in the demand for the oranges. Thus, apple and oranges are dash. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, substitute good, complementary goods, inferior goods and the normal goods. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, that is the A substitute. भैया एप्पल नहीं मिला तो ऑरेंज से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द टेबल शोइंग द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डैश। तो जो टेबल होती है वो हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी दिखा रही है, तो उस डिमांड वाली। ठीक है, तो वो क्या दिखा रही है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल, वो शेड्यूल करके वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी वायलेटेड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी वायलेटेड व्हेन डैश। तो इनकम इफेक्ट is negative, substitution effect is negative, negative income effect is greater than substitution effect and negative income effect is less than substitution effect. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, that is a C, negative income effect is greater than substitution effect. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट रिफर्स टू डैश। तो भैया आ जाओ, चार ऑप्शंस कहाँ पे हैं, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा है, सुंदर सा, दैट इज द प्राइस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, if two goods bread and butter are complementary to each other then the rise in the price of bread leads to dash। ये तो बहुत ही इजी है, rise in demand for butter, fall in demand for butter, rise in demand for the both and none of the above। ठीक है, अगर ब्रेड का दाम बढ़ गया है, if the rise of the price of bread, तो leads to the what। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, that is the B, fall in the demand for the butter। ठीक है, नेक्स्ट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स इज डिटरमाइंड बाय द डैश। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे पास किसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो ट्रेंड्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्लाइमेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। क्यों, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होता है वो ट्रेंड के हिसाब से भी चेंज होता है, क्लाइमेट के हिसाब से भी। क्यों, क्लाइमेट में लोग कपड़े नहीं पहनते क्या, गर्मी में गर्म कपड़े पहनेंगे, सर्दी में सॉरी उल्टा बोल गया यार, सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और लाइक्स एंड डिसलाइक, भाई मेरी पसंद है, आपकी पसंद नहीं है पहनने के लिए। ठीक है, तो उसका भी सीन अलग रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो ये देखिए जरा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन। ठीक है, तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो शिफ्ट चल रहा है वो कहाँ पे है या कौन सा है। तो पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज में डिफरेंस आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 44 में, दैट इज द सी, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओ भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग पिक्चर इज रिलेटेड टू द विच काइंड ऑफ द गुड्स। ठीक है, कोक है, कोका कोला एंड द पेप्सी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं, आंख बंद करके यार, कौन सा आएगा, वेरी गुड, दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है 46 पे आते हैं कि द फॉलोइंग पिक्चर इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो 46 वाले में हमारे पास ये क्या है, देख रहे हो ये अच्छे से। अच्छा एक चीज ये देखो, ये आपके पास है, ये ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, जैम वगैरह लगा हुआ है, तो जैम लगा हुआ है, बटर वो ब्रेड है, तो ब्रेड और जब बटर आते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज द
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो गिवन गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर, ठीक है। तो इसमें ये देखिए खींचातानी कर रहा है, ये एक्चुअली में चॉकलेट्स हैं शायद, ठीक है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन साइज एंड द प्राइस ऑफ द ओन गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 47 का बी, दैट इज द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट फॉलोइंग अ पिक्चर इज ट्राइंग टू कन्वे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अल्टीमेटली क्या बता रहा है ये? मेरे हिसाब से तो भैया लॉ ऑफ डिमांड ही बता रहा है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। जब प्राइस P1 हुआ तो उसकी क्वांटिटी Q1 हो गई, मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग कम खरीद रहे हैं, और जब प्राइस कम है तो हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। अभी आपके सामने ये पिक्चर है, तो अब आप ये बताइए कि इसमें क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, एरो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज अ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 50 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अ मूवमेंट और द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। तो इसमें हमें ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा ध्यान से कि भाई साहब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शिफ्ट और द डिमांड कर्व इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। तो अब ये जो फिगर दिया हुआ है, अब इसमें हमें देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सबसे बेस्ट हमारे पास दिखा रहा है? दैट इज वॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, द फॉलोइंग पिक्चर इज रिलेटेड टू द विच काइंड ऑफ अ गुड, ठीक है। ये जो बोरी में जो चीज रखी हुई है, मुझे लग रहा है गेहूं है टाइप्स, है ना। तो बोरी में गेहूं होता है, तो कौन सा है ये? तो पहला सप्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड और द सप्लीमेंट्री गुड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ मालूम है, आइडिया है? दैट इज द नॉर्मल गुड। गेहूं जो होता है नॉर्मल गुड में ही आता है, चाहे हम खाएं, चाहे आप खाएं, चाहे कोई अंबानीज खाए, चाहे बिरलास खाए, गेहूं सब लोग खाते। तो रोटी सभी लोग खाएंगे, तो गेहूं की रोटी होगी, ठीक है। तो दैट इज द नॉर्मल गुड, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ डिमांड कर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है, ये हमारे पास इसमें कौन सा है? तो पहला है नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड इर्रेगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब भैया यहाँ पे हमारे पास देखिए मैचिंग वगैरह आ गई है, तो हम लोग मैचिंग करते हैं आके। तो कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, पेन है, इंक है, टी, कॉफी, राइस, बाजरा। तो पेन और इंक हमारे पास क्या है? राइस, टी एंड कॉफी। अच्छा देखो, टी एंड कॉफी हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बी का तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो बी का जब फर्स्ट हो गया तो ये हमें दिख रहा है सी में, देखो बी हमारे पास किस में? सी में ही है। तो आंख बंद करके सिर्फ सी में लगा देना, ठीक है। सारे मैच नहीं करने हम लोग, ये हम पहले बता चुके हैं कि हर एक ऑप्शन मैच करने मत बच जाए, जिसमें आपको कंफर्म है उसी को उठाइए। अगर उसका आंसर सही आ रहा है तो दैट मीन्स वो पूरा ऑप्शन ही पूरा सही होगा, ठीक है। ये क्या है 55 की कॉलम है, कॉलम बी है एक्सटेंशन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे बेस्ट हमारे पास कौन सा आएगा। तो अगर हम लोग पहला वाला उठा लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? जब पहला वाला आएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये हमको मालूम है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अभी हम लोग पिछला वो करके ही आए हैं जो डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ए का सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई साहब जैसे अगर हम लोग सी का देखें डिक्रीज इन डिमांड, तो डिक्रीज इन डिमांड में हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लोग ये देख सकते डिक्रीज इन डिमांड में दैट इज द ये अब बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। तो जब इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड में हमारे पास क्या आता है? बैकवर्ड शिफ्ट आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया? बी। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, समझ में आया? नेक्स्ट अब नेक्स्ट आते हैं 56 क्वेश्चन पे। देखिए कॉलम ए, कॉलम बी दिया हुआ है, गिवन गुड्स दिया हुआ है, आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया हुआ है, और हमारे पास इनकम इफेक्ट दिया हुआ है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या होता है? चाय, कॉफी,
पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमको तो ये दिख रहा है कि भाई साहब सी का तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सी का जो 4 है वो हमारे पास 2 ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन जब लोग बाकी भी ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास एक बी एक ऐसा सुटेबल आंसर आएगा जो हमारे पास पूरी मैचिंग को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो दैट इज द बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 57 वाले पे। तो यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है कॉलम ए एंड कॉलम बी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास इट इज योर ड्यूटी, ठीक है, कि अब आप लोग उसको जरा चेक करिएगा कि क्या ये आपका आपके एंड से क्या ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 57 का जो आंसर रहेगा दैट इज द ए, ठीक। अब 58 पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट मैचिंग दी हुई है। मैचिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। एक या दो हमें ऑप्शंस देखने पड़ते, बाकी हमारा पूरा आराम से हो जाता है। तो 58 को जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे पास मैचिंग दी हुई है। तो यहाँ पे जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज अ सी, ठीक है। अब ये मैं करके बैठा हूँ तो मुझे मालूम है क्या है कैसे है, ठीक है। 59 पे आते हैं हम लोग। दैट इज अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि अब भाई आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो 59 का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव। और स्टेटमेंट 2 है हमारे पास द स्लोप ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे सुटेबल कौन सी है, दैट इज द जो पहली स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दैट इज द 59 का ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 कह रही है द मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कर्व। 2 कह रही है कि द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा, दैट इज अ सी, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट है हमारे पास सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 61 हमारे पास कि स्टेटमेंट दे रहा है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल डिस्टिंक्शन विंटेज कार्स, विंटेज जो पुरानी कारें होती है ना उनको बोलते हैं विंटेज कार्स, ठीक है, कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बॉल पेन लेट्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ जेल पेन, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 सही है, तो आई होप कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 पे कि स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है यहाँ पे कि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि एवरी देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इन द केस ऑफ अ इंफीरियर गुड। तो अब इंफीरियर गुड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका 62 में हमारे पास हो जाएगा दैट इज डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 63rd पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन प्राइस इज, पहली स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। सेकंड बोल रहा है एन इंडिविजुअल कैन शिफ्ट हिज कंजम्पशन फ्रॉम द नॉर्मल गुड्स टू द इंफीरियर गुड्स। ये भी बात बहुत सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 63rd वाले में हमारा क्या क्या हो जाएगा, दैट इज द सी, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देखो उसमें भी ये जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स पे इंफीरियर गुड्स चल ही जा ही सकता है, क्योंकि जब अब नॉर्मल गुड्स हम लोग खा रहे हैं तो नॉर्मल से इंफीरियर, भाई बिजनेस आपका बड़ा है, जो बड़ा है बिजनेस है तो छोटा हो सकता है ना, लॉस हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। जब प्राइस कांस्टेंट ही है तो उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, उसकी सॉरी जो डिमांड है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब 64th, ठीक है। अब बोल रहा है 64 में कि डिटरमाइन द हाउ द फॉलोइंग चेंजेस विल अफेक्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि अ न्यू प्लांट कम्स इन द रायपुर, मैनी पीपल हु वर प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड, प्लांट है प्लांट, ठीक है, अनएम्प्लॉयड आर नाउ एम्प्लॉयड, हाउ विल दिस अफेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द टीवी सेट्स इन द रीजन, ठीक है। तो बोल रहा है पहला देखिए, एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द टीवी सेट्स, द डिमांड कर्व फॉर द टीवी सेट्स विल शिफ्ट राइटवर्ड। नेक्स्ट बोल रहा है बी है, द इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डिमांड फॉर टीवी सेट्स, द डिमांड कर्व फॉर द टीवी सेट्स विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सी है, देयर इज नो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 64 का जो ए सेक्शन होगा वो हमारे पास सबसे ए
बेस्ट है, एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द हाउस होल्ड विल रिजल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बी वाले पे। देखिए क्या बोल रहा है कि देयर आर द ट्रेन एंड द बस सर्विसेज बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड द जयपुर। द फेयर कम्स फ्रॉम द फेयर कम्स डाउन फॉर ट्रेन ट्रैवल बिकॉज बिटवीन द टू बॉडीज। तो पहला दिया हुआ ट्रेन एंड बस सर्विसेज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इफ ट्रेन फेयर कम डाउन, the demand for the bus travel will increase. As a result, there would be leftward shift of the demand curve for the bus travel. B दिया हुआ है ट्रेन एंड बस सर्विसेज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. इफ द ट्रेन फेयर कम्स डाउन, द डिमांड फॉर द बस ट्रेवल विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट, देयर वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द बस ट्रेवल. सी भी दिया हुआ है कि आपका ट्रेन एंड द बस सर्विसेज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. इफ द ट्रेन फेयर कम्स डाउन, the demand for the bus travel will decrease. ठीक है, as a result there would be rightward shift of the demand curve for the bus travel. ठीक है, तो यहाँ पे डी है आपके पास none of the above. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है. ट्रेन एंड बस services are substitute to each other. If train fare comes down, the demand for the bus travel will decrease. ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट है. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है सी वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, तो दैट इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन इंक्रीज इन इनकम इफ द इनकम इज नॉर्मल, इफ द गुड इज नॉर्मल, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट टू द गुड, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट फॉर द गुड. एंड डी है हमारे पास नन ऑफ द अबव. तो सी है, तो सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65th वाले क्वेश्चन पे. इफ द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन द सब्सटीट्यूशन, इफ एनी ऑफ द डाउट्स इज बीइंग अराइजिंग देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप. ठीक है, इट इज फ्री सर्विसेज. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना आराम से पूछ सकते हो. इकोनॉमिक्स मैंने चालू नहीं की थी इस बार, मैं इस कमिंग सेशन में उसको स्टार्ट करूंगा. ठीक है, आते हम लोग एक वाला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है. इफ द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, द डिमांड फॉर द गुड वुड बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. ठीक है, तो ए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गुड्स बेस्ट डिस्क्राइब द अबव मेंशन लाइंस. ठीक है, तो कौन सी लाइन मतलब जो उसकी कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट बैठता है, तो नॉर्मल गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, गिवन गुड्स, नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स यहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम बी पे, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर द प्रोडक्ट्स टू बी गिवन गुड्स. ठीक है, ए दिया हुआ है इट मस्ट बी अ लग्जरी प्रोडक्ट एंड द कस्टमर्स मस्ट बी टू पुअर टू अफोर्ड अ सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट है इट मस्ट बी अ स्टेपल प्रोडक्ट एंड द कस्टमर मस्ट बी वेल्दी इनफ टू अफोर्ड अ सब्स्टिट्यूट. थर्ड है इट मस्ट बी a staple product and the customer must be too poor to afford a substitute. And fourth है it must be a luxury product and the customer must be wealthy enough to afford a substitute. ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान गरीब होना चाहिए. इट मस्ट बी a stable product and the कस्टमर्स मस्ट बी टू पुअर टू अफोर्ड अ सब्स्टिट्यूट. क्योंकि गिवन गुड्स हमारे पास क्या होता है, जो गरीब इंसान है वही उसको वो कंज्यूम कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड एज द एग्जांपल ऑफ अ गिवन गुड्स. अब यहाँ पे गिवन गुड्स का एग्जांपल क्या है हमारे पास, टीवी, रेडियोस, पोटैटो पेंसिल्स, राइस एंड कार्स, ज्वार एंड बाजरा. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द ज्वार एंड बाजरा. क्लियर, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें. एंड बस आज के लिए इतना ही. टिल देन, बाय बाय.